नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। आपको बता दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी करना नुपुर शर्मा को पड़ गया भारी। जी हां, भारत के खिलाफ दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ जो है एक प्रस्ताव पास किया जाएगा। अब इसके बारे में बताएंगे कैसे बड़ा झटका लगा अमेरिका से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। उद्धव ठाकरे बोले फिलहाल यहां पर आना ही होगा, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। जी हां, एकनाथ शिंदे की दोस्तों सदस्यता रद्द हो सकती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत बोले युवाओं के लिए लड़ेंगे लड़ाई, अंत तक चलेगा आंदोलन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल देश के लोकतंत्र का मजाक बना रही बीजेपी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों शरद पवार से वाजपेयियों को उलझना पड़ गया भारी, असली चाणक्य निकले दोस्तों शरद पवार, बीजेपी को चटा दी धूल, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आज हो सकता है बड़ा फैसला, जी डिप्टी स्पीकर दोस्तों कर सकता है कई लोगों की सदस्यता रद्द। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता दें अब शिवसैनिक मामला पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद दोस्तों आपको बता दें अब ये लीगल लड़ाई भी बन सकती है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल पूरी तरीके से झूठ बोलती है बीजेपी, गलत तरीके से पैसा का उपयोग कर सरकार गिराई जा रही है महाराष्ट्र की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा के बयान का बना जमकर मजाक, विपक्ष बोला कितना सीधा है हेमंत विश्वकर्मा कि उन्हें यही नहीं पता कि महाराष्ट्र के बागी विधायक उनके ही राज्य में ठहरे हुए हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भद्र टिप्पणी करना नुपुर शर्मा को पड़ गया भारी। अमेरिका में दोस्तों आपको बता दें धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर जो यहाँ पर एक प्रस्ताव दिया गया जो कि पास भी हो सकता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें धार्मिक स्वतंत्रता भारत में लगभग खत्म ही हो गई है। इस वर्ड पर जोर दीजिए दोस्तों, वर्ड को जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े डींगे हाँकती है कि हमारे यहाँ पर हर तरीके की आजादी है, उस भारतीय जनता पार्टी को कान खोलकर और आंखें फाड़कर देख लेना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों जो है अमेरिका के सांसद में एक बिल दिया गया है और ये बिल दोस्तों किसी और ने नहीं बल्कि इल्हाना ने दिया है। आपको पता हो दोस्तों इल्हाना जो है यहाँ पर वो एक सांसद है और जो है यहाँ पर उन्होंने एक बिल दिया है कि भारत में लगातार मुसलमानों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, खास कर जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी की गई उसकी आलोचना पूरे देश भर में हुई, चाहे वो अमेरिका हो या दूसरे बड़े देश हो या मुस्लिम कंट्रीज हो, उन सब में जो है यहाँ पर इस बयान को लेकर अफरा तफरी मची। हंगामा इतना मच गया कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोगों ने जूते तक छाप दी और उसके बाद उनके पोस्टरों को कचरे की गाड़ी में लगा दिया गया सारे खाड़ी देशों में। लेकिन अब ये मामला दोस्तों बढ़ चुका है। अब ये मामला अमेरिका के सांसद में बाकायदा इसको लेकर इल्हाना ने एक बिल दिया है। इल्हाना ने दोस्तों एक बिल देते हुए कहा कि भारत में जो यहाँ पर भारत को उन देशों में डाल देना चाहिए जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता खत्म कर दी गई है। आप समझिए दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है कि इंसान अपनी जो धर्म स्थल है उसको सुरक्षित रखे, हर जगह पर हर इंसान का धर्म स्थल सुरक्षित रहे, वो अपने मन से अपना बड़ा फैसला ले सकता है जो भी उसका मन करे। लेकिन दोस्तों भारत में ये खत्म होता चला जा रहा है। आप समझिए मस्जिदों पर भगवा झंडे लहरा दिए जाते हैं चढ़कर, कभी जो है यहाँ पर मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में विवादित टिप्पणियां की जाती हैं और उसके बाद अपने ही कार्यकर्ताओं को निकाल कर बीजेपी, समझिए कोई जैसे कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो नुपुर को निकालकर और उसके बाद नुपुर को प्रोटेक्ट भी करती है। आप समझिए जिसको पार्टी से निकाला है उसकी सुरक्षा भी कर रही है। यही बात है दोस्तों जो इल्हाना जो है उन्होंने एक अमेरिका में प्रस्ताव दिया है, हो सकता है पास भी हो जाए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस देशों में उन देशों में डालने की बात की गई है भारत को जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले किए जा रहे हैं, उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। चलिए
खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों उद्धव ठाकरे ने फंसा दिया पेच, बीजेपी को लग सकता है दोस्तों बड़ा झटका, एकनाथ शिंदे का खेल हो जाएगा आज खत्म। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल जो लोग भी हमसे बात करना चाहते हैं या फिर हमारी पद लेना चाहते हैं वो यहीं आकर बात करें, वहां से कुछ बात अब नहीं होगी। आपको बता दोस्तों डिप्टी स्पीकर आज बड़ा फैसला लेते हुए साफ कह सकते हैं कि फिलहाल उन लोगों को यहां आना ही होगा जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है। आपको बताता चलूं दोस्तों दरअसल एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र आने में डर रहे हैं, वो अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि अगर वो महाराष्ट्र में आए तो शिवसैनिक जो है दोस्तों वो उनकी अच्छे से तबीयत से कुटाई कर देंगे। आपको याद हो कि पहले जो सांसद धोखा दिया करते थे, जो बाला साहब ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे के फादर, वो कहा करते थे कि इन लोगों को अच्छे से कूटो जो लोग धोखा देते हैं। और दोस्तों ऐसा ही कुछ एकनाथ शिंदे को लग रहा है। एकनाथ शिंदे अच्छे से जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ बेईमानी तो कर सकते हैं लेकिन दोस्तों वो शिवसेना को नहीं ले सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों शिवसेना बाला साहब ठाकरे की थी और दोस्तों बाला साहब ठाकरे ने अपनी ये सारी की जिम्मेदारी सोच समझकर जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे को सौंपी थी। और यही कारण दोस्तों जो उद्धव ठाकरे जो है शिवसेना को लंबे समय से चला रहा है। लेकिन एक बात यह भी है कि एकनाथ शिंदे इस शिवसेना के सिंबल को अपने नाम कराना चाहते हैं। बेसिकली दोस्तों ये शिंदे एक चीज अच्छे से जानता है कि उसका शिवसेना के बिना कुछ नहीं हो सकता। शिंदे एक ऑटो चालक था दोस्तों जिनको बाला साहब ने जो है यहाँ पर सदस्यता दिलाई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आप समझिए ना ही शिंदे जो है बाला साहब ठाकरे के बेटे तो जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे, इसीलिए उनको इस पार्टी की कमान सौंपी गई। लेकिन अब उस पार्टी की कमान को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं जी आप समझिए एकनाथ शिंदे। लेकिन एकनाथ शिंदे भूल गए कि जिन जिन लोगों ने बगावत की है या बेईमानी गद्दारी की है उन लोगों का कैरियर राजनीति में खत्म हो चुका है। और आप समझिए दोस्तों एकनाथ शिंदे को अच्छे से पता है कि जब तक वो दूर बैठा है महाराष्ट्र से तब तक ठीक है, महाराष्ट्र में आए तो उनकी अच्छे से खातिरदारी हो जाएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कल कमिश्नर से देर तक बात की है और जो है पूरा मामला समझाया है। जैसे ही ये लोग आए इनको उठाकर यहां पर लाना है सबसे पहले फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे शरद पवार निकले दोस्तों असली चाणक्य। दरअसल दोस्तों जिन शरद पवार अभी 2 दिन पहले तक कह रहे थे कि ये शिवसेना का मामला है, उन शरद पवार को लगने लगा कि अब शिवसेना को हमारी जरूरत है और ऐसे में दोस्तों शरद पवार इस लड़ाई में कूद पड़े। शरद पवार को चाणक्य कहा जाता है और ऐसा वैसा चाणक्य नहीं, शरद पवार राजनीति में काफी सालों से आप समझिए और ऐसे में शरद पवार को हर छोटी से छोटी चीज राजनीति की पता है। ऐसे में आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नंबर लगा दिया है शरद पवार ने। सब जानते हैं कि दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष को खड़ा करने में बड़ा हाथ रहा है शरद पवार और ममता बनर्जी का। ऐसे में यह साफ देखा जा सकता है कि शरद पवार उद्धव ठाकरे की सरकार को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसीलिए उन्होंने डिप्टी स्पीकर को भी सब समझाया है। आपको बता दें दोस्तों महाराष्ट्र तो आना ही पड़ेगा इन लोग को, क्योंकि जाहिर सी बात है जो साइन वगैरह है वो गलत भी करवाए जा सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर 2 चीजें खड़ी हो जाती हैं। बीजेपी अब तक ना ही आप समझिए कोर्ट गई है, ना ही बीजेपी ने जो यहाँ पर ये कहा है कि फिलहाल हमारे पास पूर्ण बहुमत है एकनाथ शिंदे ने और हमारी सरकार बनेगी। दरअसल ये मामला जो आप लोग सोच रहे हैं दोस्तों उससे कई बड़ा है। ये मामला सिर्फ अब जो है यहाँ पर हार या जीत का नहीं रहेगा कि मेरे पास इतने नेता है तो फ्लोर टेस्ट करवा लो अभी पता चल जाएगा। अब ये मामला दोस्तों पूरी पार्टी पर आ चुका है। सब जानते हैं कि शिवसेना का सिंबल लेने की कोशिश की जा रही है और उद्धव ठाकरे से पूरी शिवसेना छीनने का प्लान बनाया, क्योंकि बीजेपी एक चीज अच्छे से जानती है दोस्तों कि वो अकेले महाराष्ट्र में पैर नहीं जमा सकती। उसका हाल दिल्ली जैसा होगा। आपको पता ही है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी टिक नहीं पाती है और हर बार वो चुनाव में बुरी तरीके से हारती है। और यही कारण है जो बीजेपी दोस्तों पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से महाराष्ट्र पर कब्जा कर ले। लेकिन दोस्तों एकनाथ शिंदे ये चीज भूल गए हैं कि जो इंसान चलना सिखाता है उससे बगावत नहीं की जाती है। अगर उससे बगावत करोगे तो तुम्हें जो चलना आया है वो चलना तो भूलोगे ही साथ में। लेकिन दोस्तों आप समझिए बगावत के कारण अपने पैर की जमीन भी खो बैठेंगे एकनाथ शिंदे जहां पर वो चल रहे हैं।
जाहिर सी बात है दोस्तों, जिसने हमें चलना सिखाया हम उससे बगावत नहीं कर सकते, और अगर बगावत करोगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन भी खिसक जाएगी। इसलिए खिसक जाएगी दोस्तों क्योंकि गुरु हमेशा गुरु ही रहता है और चेला हमेशा चेला ही रहता है। आप समझिए, एक गुरु अपनी एक जो खूबी है वो हमेशा छुपा कर रखता है, और वो खूबी अब आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों मुझे एक चीज का यहां पर डर भी है। आपको याद हो कि कमलनाथ वाला जब मामला आया था फ्लोर टेस्ट का, तब जो है यहां पर कोर्ट ने क्या कहा था, ये बात आपको अच्छे से याद होगी कि कोई जरूरी नहीं है कि विधायक यहीं आए, आपको जल्द से जल्द जो है फ्लोर टेस्ट कराना होगा। हालांकि अब तक ऐसा कोई दावा एकनाथ शिंदे की तरफ से किया नहीं गया है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा उम्मीद रखना भी बेकार है, क्योंकि आजकल सुप्रीम कोर्ट किस तरीके के फैसले दे रहा है ये तो आप सभी देख रहे हैं, और सभी को पता है कि क्या फैसले आ रहा है, किसके हक में आ रहा है, किसके हक में नहीं आ रहा है। जी, अगर कोई फैसला गलत लगता है तो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठेंगे, जाहिर सी बात है, और इसलिए उठेंगे क्योंकि हमेशा ये माना जाता है, ये कहा जाता है विपक्ष द्वारा कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ऐसा लगता है जैसे कि सरकार का फैसला हो। जी, यानी कि दोस्तों सरकार दबाव डलवाकर कोर्ट से ये फैसले करवाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में लगी बीजेपी। जी, दरअसल दोस्तों ओवैसी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि आज जिस तरीके से राजनीति है, जगह जगह सरकारें गिर रही हैं और राजनीति में उथल पुथल मची है, इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जहां पर भी विपक्ष की सरकार होती है वहां पर बीजेपी इसको माइनॉरिटी में लाने की कोशिश करती है, यानी कि दोस्तों उन आंकड़ों को कम करने की कोशिश करती है ताकि सरकार को आसानी से गिराया जा सके। आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी की राजनीति कहां पर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी कि फिलहाल उसको बड़े झटके लगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बीजेपी की राजनीति पर अब सवाल उठते हैं, इसलिए उठते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आज बीजेपी के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, आप समझिए उन सवालों के जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसे ही कोई ऐसी चीज करते हैं दोस्तों तो वो गायब हो जाते हैं, अचानक से दिखाई नहीं पड़ते, और वही हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 3 बार महाराष्ट्र की सरकार गिराने की कोशिश कर सके हैं, और ये तीसरी बार है जब महाराष्ट्र की सरकार गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों आप एक बात देखिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि पूरे देश में विपक्ष का नामो निशान मिटा दिया जाए और पूरे देश में बस हमारी सरकारें हों। क्या दोस्तों इस बात को झुटलाया जा सकता है कि लोकतंत्र को जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसके खिलाफ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को पूरी तरीके से बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर आज सुप्रीम कोर्ट चाहे दोस्तों तो कुछ बड़े फैसले ले सकता है, ऐसे बड़े फैसले जो हमेशा यादगार रहे। आप समझिए, और जिस तरीके से आज देश का जो माहौल है उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आप समझिए देश की राजनीति को पूरी तरीके से गंदा कर दिया है। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पर राजनीति करती है, और आप समझिए देश का सरकारी जो खजाना है उसको लुटाया जा रहा है। आप देखिए पहले भी प्रचार हुआ करते थे दोस्तों, लेकिन प्रचारों में ऐसे पैसा खर्च नहीं किया जाता था। इससे पहले भी कई बार सरकारें आई और गई, लेकिन दोस्तों प्रचार में इतना पैसा बर्बाद, सरकारें डूब रही हैं। अडानी और अंबानी हमारे देश के मालिक बनते जा रहा है। अब तो मुझे लगता है जैसे अडानी और अंबानी ही पूरे देश के मालिक बन गए। आप समझिए हर कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दिलाया जा रहा है, हर चीज से जो है अडानी और अंबानी को जोड़ा जा रहा है। क्या इस बात को झुटलाया जा सकता है दोस्तों कि फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हाथ है। जो मोदी जी कहते थे 2014 में कि मुझे जिताओ, मैं सत्ता में आने के बाद सब कुछ सस्ता कर दूंगा, महंगाई गायब कर दूंगा, देश को सोने की चिड़िया बनाने चले थे, लेकिन किसको पता था कि देश को दोस्तों पूरी तरीके से बेच खाएगा एक प्रधानमंत्री। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के ऊपर गरजी ममता बनर्जी, भाजपा को लिया आड़े हाथ। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने भाजपाइयों पर हमला बोल दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि ये पहली ऐसी सरकार है जो कह रही है कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र के जो यहाँ पर बागी नेता हैंगे। दरअसल दोस्तों कल हेमंत विश्वकर्मा ने एक बयान दिया जिसको लेकर ममता बनर्जी ने भाजपा के शासित राज्यों पर निशाना साध दिया है। आपको बता दें हेमंत विश्वकर्मा से जब ये
पूछा गया कि क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र के सारे बागी विधायक आपके यहाँ ठहरे हैं, तो हेमंत विश्वकर्मा बेचारे बड़ा ही सीधा इंसान है दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा, उसको यही नहीं पता है कि उसके अपने राज्य में जो है यहाँ पर महाराष्ट्र के बागी नेता है। हेमंत विश्वकर्मा कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है इस बारे में, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। अब आप समझिए दोस्तों, मुझे तो पता ही नहीं और मैं तो कुछ जानता ही नहीं, यानी कि दोस्तों ये जो राजनीति हो रही है इतनी सीधी तो नहीं है भाई। आपके अलग अलग राज्यों में ये लोग नेता जा रहे हैं, पहले जो है गुजरात पहुंचते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर दोस्तों कहाँ पहुंच जाते हैं, गुवाहाटी यानी कि असम। उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ है। अच्छा, आपको यह पता है कि नहीं मुख्यमंत्री साहब कि आपके यहां पर बाढ़ आई हुई है, मासूम लोग मर रहे हैं, मासूम लोगों के घर उजड़ रहे हैं, बाढ़ का पानी भर गया है, ये पता है या ये भी नहीं पता है? आप समझिए, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेर लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है विपक्ष को डराने में। आपको बता दें दोस्तों, अभी तो मामला शुरू ही हुआ था, लेकिन उद्धव ठाकरे के एक और मंत्री पर बकायदा जो है रेड डलवा दी गई है, आप समझिए, और उनकी संपत्ति को कुर्क कर दिया गया, जब्त कर लिया गया एनआई द्वारा। अब दोस्तों ये क्या कहना गलत होगा कि ईडी सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है जो लोग विपक्ष के नेता हैं। मानो भारतीय जनता पार्टी तो दूध की धुली हो, है ना, उसमें तो एक भी नेता ऐसा नहीं दिखता इनको जिनके ऊपर कार्रवाई हो। और यही कारण है जो ममता बनर्जी ने भाजपा को घेर लिया है और साफ कहा है कि फिलहाल बंगाल में इनके अच्छे से खातिरदारी करेंगे। अगर बंगाल में इनका आना हुआ एक बार भेज दिया जाए इन्हें। आपको बता दें ममता बनर्जी दोस्तों इस वक्त काफी परेशान भी है क्योंकि वो विपक्ष को एकजुट करने में लगी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के राज में दोस्तों भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कॉलेज बनाया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ द्वारा यूनिवर्सिटी कॉलेज बन रहा है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कॉलेज की दीवार में बाकायदा सीमेंट का यूज ही नहीं किया जा रहा। जिसके बाद आपको बता दें सपा नेता और अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खोल डाली। अखिलेश ने कहा कि ये कॉलेज बन रहा है, ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, वहां पर जो कॉलेज की ईंटें खड़ी की गई हैं उसमें सीमेंट है नहीं। आप हाथ से ईंट को धकाएंगे तो पूरी की पूरी दीवार ढह जाएगी। और कल ऐसा ही कुछ हुआ, जब दीवार को ढकेला गया दोस्तों जो एसपी नेता द्वारा, उसके बाद वो दीवार 2 मिनट में ढह गई। जिसके बाद अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि फिलहाल कॉलेज बनाया जा रहा है छात्रों के लिए या उनकी मौत का सामान तैयार किया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब बड़े बड़े पुल और जो है यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं उसके ऊपर सरकार दोस्तों कुछ नहीं बोलती है। आप समझिए, पूरे बड़े बड़े जो पुल गिरे जाते हैं दोस्तों और जो रोड गिर जाते हैं, जब सरकार पर सवाल उठते हैं तो सरकार दोस्तों बिल्कुल चुप रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि सरकार के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। आप सरकार से कभी भी ये सवाल का जवाब मांगोगे दोस्तों तो सरकार कोई सवाल का जवाब नहीं देगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा, फिर कहूंगा दोस्तों कि सरकार जो है वो अपनी नीतियों को लेकर पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों नुपुर शर्मा वाले मामले में आ गया है मोड़, जल्दी नुपुर की हो सकती है गिरफ्तारी। जी हाँ, आपको बता चले दोस्तों नुपुर शर्मा का पता धीरे धीरे कर अब लगता है कोलकाता पुलिस लगा लेगी। आपको बता दें नुपुर के काफी करीब पहुंच चुकी है कोलकाता पुलिस। कोलकाता पुलिस का साफ कहना है कि फिलहाल वो नुपुर शर्मा को अरेस्ट करेंगे और फिलहाल उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि उनको बुलाया गया था लेकिन उन्होंने आने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब ऐसे में दोस्तों उनके खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। ये भी सामने आ चुका है दोस्तों कि फिलहाल जो हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ गए हैं कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं। खाड़ी देश और दूसरे देशों का जो गुस्सा है दोस्तों वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस जो बढ़ता गुस्सा है इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों। आप समझिए नुपुर शर्मा को अब तक जो यहाँ पर निकाला नहीं गया है, सिर्फ पार्टी से बाहर करा है, लेकिन उनके ऊपर कोई कानूनी प्रक्रिया या कार्रवाई नहीं हुई है और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से गिरती चली जा रही है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। पास साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल सरकार पूरी तरीके